हेलो दोस्तों, वे ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। अब ये खुलकर के सारी बातें सामने आ चुकी हैं कि हमारा एक पेंशन रेगुलेशन का विकल्प है, एक सशक्त रेगुलेशन है जहाँ फंड थ्योरी की कोई बातें नहीं है और उस रेगुलेशन में किसी भी प्रकार से आरबीआई लाइन का जिक्र नहीं है। रेगुलेशन के बाहर के एरिया में आरबीआई लाइन का जिक्र है लेकिन रेगुलेशन में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वो केवल रेगुलेशन बेस्ड है। इन्होंने प्रेयर क्या किया अलग बात है, लेकिन क्योंकि वहाँ रेगुलेशन के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि योर आर्गुमेंट्स आर इररेलेवेंट, इफ़ यू हैव नॉट पेड यू विल हैव टू पे एज पर रेगुलेशन। तो हमें रेगुलेशन के दायरे में ही बात करनी पड़ेगी। और आपको ये भी पता चल चुका है कि रेगुलेशन हमारा एक्ट 1970 के अंतर्गत लेड बिफोर पार्लियामेंट स्टेटरी रेगुलेशन है जो बाइंडिंग होता है। और जितनी भी हमारी यूनियन है, चाहे यूएफबी हो, चाहे एआईबी पार्क हो, एआईबीआरएफ हो और सीबीपीआर हो, ये लोग घुमा फिरा करके केवल और केवल मांग कर रहे हैं कि हमारे पेंशन अपडेशन किया जाए, निगोशिएशन किया जाए, वार्ता की जाए। क्यों कर रहे हैं ये कोई पता नहीं। इसी पर आज हमने एक थोड़ा सा हिंदी में लेख का निर्माण किया और वो हम आपके सामने रख रहे हैं। क्या बैंक पेंशनरों के हितों की रक्षा करने वाले संगठन अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं? बैंक पेंशनरों के बीच आज एक गंभीर प्रश्न चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिन संगठनों का गठन पेंशनरों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था, क्या वे वास्तव में उसी उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं? अनेक पेंशनर ये महसूस करते हैं कि वर्षों से पेंशन अद्यतन यानी पेंशन अपडेशन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर स्पष्ट वैधानिक अधिकारों की चर्चा करने के बजाय कुछ संगठन केवल वार्ता, समझौता, मांग की भाषा तक स्वयं को सीमित रखते आए हैं। यानी हम बात नहीं करते कि रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट कीजिए, हम उससे इतर बातें करते हैं। हम बात करते हैं कि वार्ता की, वार्ता से समझौता की और मांग की, इन बातों को बात कर रहे हैं। और इससे हमारा जो बहुत ही प्रभावशाली रेगुलेशन है वो कमज़ोर होता है और कोर्ट में भी हमारा जो पक्ष है वो बहुत कमज़ोर होता है। विडंबना यह है कुछ संगठनों के पदाधिकारी स्वयं सेवानिवृत्त हैं, फिर भी उन वैधानिक प्रावधानों को प्रमुखता से सामने नहीं लाते जिनसे पेंशनों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। बैंकिंग कंपनियां अधिग्रहण एवं अंतरण उपक्रम अधिनियम 1970 तक बैंक कर्मचारी पेंशन बिल 1995 के अंतर्गत निर्मित अधिकारों की अपेक्षित व्याख्या और प्रचार प्रसार नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप लाखों पेंशनर अपने ही अधिकारों के से अनभिज्ञ बने रहे। आलोचकों का कहना है कि यह स्थिति किसी समय औपनिवेशिक शासन में अपनाई गई थी। फूट डालो और शासन करो की नीति की याद दिलाती है। जब अधिकारों की जानकारी सीमित लोगों तक रखी जाती है और सामान्य सदस्य को केवल आश्वासनों, वार्ताओं और भविष्य संभावना में उलझा कर रखा जाता है, तब संगठनात्मक नेतृत्व और सामान्य सदस्य के बीच एक गहरी खाई बन जाती है। विशेष रूप से पेंशन अद्यतन के प्रश्न पर दशकों तक यह धारणा बनाई गई कि यह केवल द्विपक्षीय समझौते अथवा केवल संशोधन का विषय है। इससे बहुत संदेश गया कि जब तक कोई नई वार्ता नहीं होगी तब तक पेंशनर को कोई लाभ नहीं मिल सकता है। दूसरी ओर अनेक पेंशनर मानते हैं कि यदि किसी अधिकार का आधार पहले से ही विनियमों में विद्यमान है तो उसका क्रियान्वयन प्राथमिक विषय होना चाहिए, न कि उसे केवल भविष्य की वार्ता मुद्दा बनाकर प्रस्तुत करना। अब दो प्रकार के दृष्टिकोण हो गए। एक तो लोग जो इसे वार्ता में उलझाना चाहते हैं, एक लोग वो कहते हैं हमारे पास एक बहुत ही सशक्त रेगुलेशन है, पेंशन उसको लागू कीजिए। और इन दोनों के बीच में जो टकराव है इस कारण से हमको ये नहीं मिल रहा। और क्योंकि जो वार्ता के समर्थक हैं लोग, वो सभी यूनियनों में कोई न कोई पद लेकर के बैठे हुए हैं। उनको पता है कि यदि वार्ता नहीं होगी तो इनके पद खत्म हो जाएंगे। यदि रेगुलेशन से लागू हो गया सारा का सारा मामला, फिर तो इनकी वैल्यू क्या है। इस दृष्टिकोण का सबसे बड़ा दुष्परिणाम आर्थिक हानि के रूप में सामने आया। यदि किसी अधिकार के क्रियान्वयन में वर्षों
अथवा दशकों की देरी होती है तो उसका प्रत्यक्ष नुकसान पेंशनरों को भुगतना पड़ता है। बढ़ती महंगाई, चिकित्सा व्यय, जीवन यापन की लागत के बीच हजारों करोड़ रुपए की संभावित पेंशन वृद्धि समय पर प्राप्त नहीं हो सकी। ये केवल वित्तीय विषय नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और सम्मानजनक जीवन का भी प्रश्न है। आज आवश्यक इस बात की है कि पेंशन संगठन अपने सदस्यों के प्रति पूर्ण पारदर्शिता अपनाएं, वैधानिक प्रावधानों का निष्पक्ष अध्ययन प्रस्तुत करें और अधिकार आधारित दृष्टिकोण को प्राथमिकता दें। संगठन का उद्देश्य सदस्य को जागरूक बनाना होना चाहिए, न कि उसे केवल प्रतीक्षा और आश्वासनों की संस्कृति में बीच बांधे रखना। बैंक पेंशनों का भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब अधिकारों की मांग नहीं बल्कि वैधानिक हक के रूप में देखा जाएगा। जागरूकता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व ही वह मार्ग है में पेंशनर समाज अपने वास्तविक अधिकारों के प्रति सुनिश्चित कर सकता है। दोस्तों, ये सब कुछ देखने के बाद आप भी इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, हम भी निष्कर्ष पहुंच रहे हैं कि हमारे जितने भी संगठन, एक भी संगठन ऐसा नहीं है, और खास करके मैं तो 5 संगठन की बात करूंगा, यूएफबीयू, सीबीपीआरओ, ईआईबीआर, एआई पार्क और एक आध दो और, सारे के सारे आश्वासन देते हैं, सारे के सारे मांग करते हैं, सारे के सारे वार्ता की बात करते हैं, और इनमें से एक भी संगठन जो प्रमुख संगठन है ये नहीं कहता कि हमारा वैधानिक आधार है, यानी हमारे को कानून ने अधिकार दे रखा है, पेंशन अपडेशन हमारा है, उसको लागू कीजिए, उसकी कोई बात नहीं करता। रीजन साफ सुथरा है, अंग्रेजों वाली पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल, लोगों को अज्ञान रखो जो पता ही नहीं चले। और आज 30 साल से ये लोग हम लोगों को अज्ञानता में जला रहे थे। ये कहते थे कोई पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन नहीं है, ये कहते थे हमारे पास पैसा ही नहीं है, जिसका बहुत तो कोई संबंध नहीं। और आज एक नया सिस्टम और चला रखा है, आरबीआई लाइन, आरबीआई लाइन, आरबीआई लाइन हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट हो सकता है। आरबीआई लाइन को मंजूरी मिली थी आपकी स्टेक होल्डर के बीच में, वो एक तरीका हो सकता है, लेकिन उसको जगह नहीं मिली आपके रेगुलेशन में। रेगुलेशन में आरबीआई लाइन के नाम की कोई भी जगह नहीं है किसी प्रकार से। उसको सुप्रीम कोर्ट में अनावश्यक रूप से उठाना कोई महत्व नहीं। हाँ, ये कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि रेगुलेशन से इतर या रेगुलेशन से पहले, जब रेगुलेशन बना था उससे पहले इस प्रकार की बातें हो रही थी, और वो इंटेंशन को जाहिर करता था कि हाँ पेंशन अपडेशन है, वो बात कही जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान इस चीज़ को लाना केवल और केवल रेगुलेशन में जो हमारा वर्णित अधिकार है पेंशन अपडेशन का, उसको खत्म करने के बराबर है। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।